नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और विशेष करके हमारे उन साथियों के लिए जो भर्ती पूरी करवाने के लिए सक्रिय होकर के लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो ये वीडियो सभी तक जाना चाहिए, उन सक्रिय साथियों तक भी जाना चाहिए। और अधिकारियों के द्वारा किस तरह से झूठा आश्वासन या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई जा रही है जो है ही नहीं वास्तव में। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तथ्य साक्ष्य भी दिखाएंगे आपको। आप खुद कोर्ट ऑर्डर भी देखिएगा, कोर्ट जो रीट संख्या उसे भी आप देखिएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का 45 डेज का जो काउंटर बताया गया है उसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। यानी कि अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था 45 डेज के आधार पर, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तव में। और अगर ऐसा होता तो उसमें सुनवाई आगे हुई होती, जिस डेट से बताया गया था 2 दिसंबर के आसपास बताया गया था, 2 या 3 दिसंबर को। तो उस डेट का कोई कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, उस डेट की सुनवाई हुई रहनी चाहिए, या फिर अगर उस डेट को काउंटर फाइल किया गया था तो हाल ही में कोई न कोई उस पर सुनवाई या फिर कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर मिलना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। सेकेंड चीज़ है कि जो स्टे लग जा रहा है भर्ती में, इसमें सबसे पहली चीज़ तो लापरवाही है केवल बेसिक विभाग के अधिकारियों की, या फिर जिनके भी आप समझ लीजिए। समय पर जब आपको उपस्थित होना होता है और जो कुछ भी उसमें जवाब लगाना होता है, या फिर जो कोर्ट केस या जो याचिका जो केस है, या तो उस केस को ही आप डिस्पोज आप करवाइए, निस्तारित करवाइए। और अगर केस गलत है तो केस को आप खारिज करवाइए। तो स्टे लगता ही क्यों? और अगर स्टे लगा है तो इसमें स्टे वेकेशन मतलब स्टे से राहत, उसको आप ऐसे समझ लीजिए हिंदी में कि रोक से राहत, उसमें एक अपील फाइल करनी होती है जिसके आधार पर माननीय कोर्ट में, माननीय न्यायालय में सुनवाई की जाती है और उसी के आधार पर स्टे हट पाता है। भर्ती में आगे किस तरह से कोशिश करनी होगी, इसको लेकर के किसी न किसी एक सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से ही आईए के थ्रू थर्ड पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, कैसे मामले में आगे बढ़ा जा सकता है कि स्टे हटे और भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, इसको लेकर के भी कोई एक सीनियर अधिवक्ता जो कि भर्ती पूरी कराने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का साथ दे सके। नहीं तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ऐसे तो केस पड़ जाते हैं कोर्ट में और मामले चलते रहते हैं, उसमें जल्दी केवल अभ्यर्थियों को होती है, बाकी किसी को जल्दी नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, दुष्यंत वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और ये स्क्रीनशॉट कुछ ग्रुपों में भी शेयर किया गया है ताकि हमारे उन सक्रिय साथियों तक ये मैसेज जा सके और आगे की जो भी रणनीति हो भर्ती पूरी कराने को लेकर के, उस रणनीति में अगर कुछ भी सहायता मिलती है यहाँ से तो कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी और भर्ती पूरी हो। सबका यही मोटो है, सबका यही लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए, दुष्यंत जी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जूनियर एडेड में मैनेजमेंट वाला केस है, रीट संख्या 381 ऑफ 2020 में केस फाइल किया गया था और इसमें कोई भी 45 डेज का एफिडेविट नहीं लगाया गया है। अधिकारियों ने जैसे भी चीज़ें बताई हो बट वो चीज़ें सही नहीं बताई गई हैं। एक केस के बारे में उन्होंने यहाँ पर और भी बताया हुआ है, लिपिक भर्ती में और ग्रुप डी भर्ती। ये केस भी मैनेजमेंट जीत चुके हैं, सरकार डबल बेंच में गई है। केस स्पेशल अपील डिफेक्टिव 30 ऑफ 2022 डबल बेंच, सिंगल बेंच केस का ये रीट नंबर है। और यही चीज़ें यहाँ पर भी है, आपकी भर्ती में भी अगर मैनेजमेंट यहाँ पर जीत जाते हैं सपोज दैट, तो उस स्थिति में अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है फिर वो भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। हालांकि नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, तो भर्ती तो सरकार को करनी है, लेकिन यहाँ पर भर्ती समय पर पूरी हो। जो केस फाइल किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा उसमें यही बताया, उसमें यही तर्क रीजन दिया गया था, ग्राउंड बनाया गया था कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है जिसकी वजह से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इन्होंने कुछ और अपने सुझाव भी दिए हैं और इनके सभी सुझावों का, सभी कमेंट के लिए, आप सभी इनके द्वारा सभी दी गई जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर देखिए, अंतिमा शुक्ला वाले केस में बता रहे हैं कि याचियों से बात की जाए, अगर वो लोग सहमत होते हैं तो वहाँ से फाइनल करा के केस ऑर्डर पास कराया जा सकता है कि विदिन 2 मंथ भर्ती पूरी करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। इसमें देखेंगे आप तो स्टे वेकेशन भी फाइल नहीं किया गया है, जबकि इनवैलिड जो रिजल्ट वाले की वजह से, यानी जो बिपिन सिंह वाले की वजह से 15,944 वाले में स्टे लगा है भर्ती में, उसमें स्टे वेकेशन फाइल किया गया है। आगे आप देखेंगे किसी मैनेजमेंट की स्कूल जो एग्री हो उनके थ्रू केस फाइल किया जाए जहाँ पर
टीचरों की कमी हो या फिर टीचर बिल्कुल ना हो, वहाँ से केस फाइल करवाया जाए या कोर्ट के थ्रू सरकार को टाइम दिया जाए, तब ये भर्ती पूरी हो सकती है। 15,944 आप 2022 में एक याचिका ऐड हो चुकी है जो भर्ती पूरी करवाने के लिए किया गया है। 20827 आप 2022। ये सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ हाई कोर्ट में कोई भी केस नहीं है। और अभी जो आईए या थर्ड पार्टी बनना है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही बनना है, जहाँ पर मामला पहले से चल रहा है। ठीक है, इसमें किसी सीनियर अधिवक्ता से मिल करके उनको पूरी बातें बतानी होगी और उनसे निवेदन करना होगा कि सर इस मामले को, इस भर्ती को जल्द पूरी करवाना है और इसके लिए हर संभव प्रयास कैसे किया जा सकता है, तो वे लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अंतिमा शुक्ला वाले केस में स्टे वेकेशन फाइल नहीं किया गया है और स्टे आज तक चल रहा है। सितंबर में 6 मंथ हो गए थे, फिर अधिवक्ता ने उसको एक्सटेंड करवा लिया था। मतलब 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाता है, जो स्टे लगा होता है, तो उसको फिर से एक्सटेंड करवाया जा सकता है याची पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा। वही इसमें हुआ है। स्टे हटवाने के लिए स्टे लगने के 30 दिन के अंदर स्टे वेकेशन फाइल करना होता है, फिर डेट्स मिलती है, बहस होती है और उसके आधार पर ही फिर स्टे हट पाता है, या जज महोदय वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा। और अगर स्टे वेकेशन नहीं फाइल किया गया तो स्टे जब तक केस चलता रहता है तब तक, या फिर 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है स्टे जो लगा होता है। और उसके बाद अगर याची पक्ष उसको एक्सटेंड नहीं करवाते हैं तो स्टे हट जाता है। अगर एक्सटेंड करवा लेते हैं तो फिर वो स्टे आगे भी बरकरार रहता है। कुल मिलाकर के बिना स्टे पर सुनवाई करवाए केवल काउंटर एफिडेविट या शार्ट एफिडेविट लगाने से स्टे नहीं हटने वाला है, जैसा कि पीएनपी सचिव महोदय अभ्यर्थियों को बताते हैं। और सोचे कितने दूर से अभ्यर्थी जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, मिलने के लिए जाते हैं। इस ठंड के मौसम भी इस समय वर्तमान में चल रहा है। 1.5 साल से भर्ती को पूरी हो इसको लेकर के वेट किया जा रहा है। लेकिन अगर अधिकारी सही नहीं बताएंगे तो इससे क्या हुआ है, अभ्यर्थी केवल गुमराह हुए हैं। इतना समय लगा है भर्ती में, नए नए और अड़ंगे आते गए, पहले संशोधित रिजल्ट का, उसके बाद यहाँ पर 2-2 स्टे लग गए भर्ती में। मैनेजमेंट वाला जो केस है 381, इसमें टोटल जो है 34, इसके अलावा 381 में 34 और केस ऐड है, 34 केस ऐड है। ठीक है, 25-26 नहीं बल्कि 34 केसेज यहाँ पर टोटल ऐड है। और इसमें कोई एफिडेविट नहीं लगाया गया है। इसमें सुनवाई जूनियर एडिट की पेपर के बाद से नहीं हो पा रही है। अगर इसका हम केस स्टेटस देखेंगे 381 वाले का, तो वर्तमान में तो कोई डेट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है सुनवाई की। 10 जनवरी 2020 को केस फाइल फर्स्ट हियरिंग हुई थी। जवाहरलाल इंटर कॉलेज फतेहपुर एंड अनदर के नाम से याचिका पड़ी है और इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है सरकार को व अन्य 2। थोड़ा सा इसको हम और विस्तार से देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लगातार यहाँ पर फॉर एडमिशन करके यहाँ पर केस लिस्टेड हुआ है। मतलब यहाँ पर फॉर ऑर्डर करके लिखा हुआ आना चाहिए था। इसका मतलब होता है कि सुनवाई उसमें करवाई जा रही है। अगर सुनवाई ही नहीं हो रही है या फिर उस पर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं होते हैं तो वहाँ पर फिर इसी तरह से लगा होता है केस, फॉर एडमिशन करके, यानी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और ये भी आप देखेंगे 15/11/2021 को लास्ट लिस्टिंग दिखा रहा है, उसके बाद से फिर लिस्टिंग डेट भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब केस लिस्टेड ही नहीं हो रहा है। जब केस लिस्टेड ही नहीं हो रहा है और सुनवाई तो बहुत पहले हुई थी 2020 में, मतलब 2 साल से सुनवाई नहीं हुई और अधिकारी बताते हैं कि हमने 45 दिन का काउंटर एफिडेविट लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने कैसे बताई है? कोई दूसरा केस भी है क्या मैनेजमेंट का? ये भी सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई दूसरा भी केस हो मैनेजमेंट का। पूरी तरह से तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अधिकारियों ने झूठ बोला होगा पूरी तरह से, लेकिन पता चलना चाहिए। अभी तक किसी के पास वो केस नहीं मिला है या फिर जो काउंटर एफिडेविट लगाया गया हो, इस तरह की कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। 381 वाले में यहाँ पर एक कोर्ट ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे जो कि है बहुत पुराना कोर्ट ऑर्डर है। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो सुरेश कुमार वर्मा के नाम से ये यहाँ पर दिखा रहा है पिटिशनर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही याचिका है। तो ये कोई दूसरा केस है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। एक जो हमने आपको दिखाया या जो जानकारी दी गई थी दुष्यंत जी के द्वारा कि 15/944 में एक केस और पड़ा है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, कनेक्टेड विद रीट संख्या 15/944, जो कि भर्ती को पूरी कराने को लेकर के है, 20827। ये केस पड़ा है पुष्पा देवी एंड अनदर के नाम से। तो मैनेजमेंट भी परेशान है पूरी तरह से, प्रबंधक भी।
अब देखिए आरोप लगाना आसान होता है कि नहीं नहीं वे लोग नहीं चाहते कि भर्ती पूरी हो, लेकिन वहाँ पर भी शिक्षक टीचर नहीं होंगे तो वो लोग कैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। दिक्कत उनके लिए बहुत बड़ी है। तो फिलहाल में ये वाला जो केस है 20827 वाला, जिस दिन सुनवाई होगी 15/9/44 की, मतलब 12 जनवरी को, उसी दिन इस पर भी सुनवाई होगी अब। और ये केस पड़ा है भर्ती को पूरी करवाने को लेकर के। और इसी तरह से आईए के थ्रू थर्ड पार्टी बन करके 12 जनवरी से पहले पहले अगर हो जाता है केस, अगर आ जाता है इसके साथ में 15/9/44 के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है कि भर्ती पूरी कराने को लेकर के, अलग से नहीं डालना है, इसी में डालना है, इसी से कनेक्ट करवाना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी अपना भी पक्ष रखा जा सकता है कि भर्ती पूरी होनी चाहिए, भर्ती पूरी हो। उसमें अपने जो अधिवक्ता महोदय है उनसे समझते हुए किस प्रकार से वहाँ पर ग्राउंड लगाए जा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह का पेच अभी भर्ती में चल रहा है, इसको देखते हुए आगे कई महीनों तक भी भर्ती पूरी होने के आसार नहीं है। तो कोशिश तो यहाँ पर करनी होगी, हर स्तर से कोशिश करनी होगी। सरकारी अधिवक्ता भी उपस्थित हों, पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों, वो भी कोशिश करें कि स्टे हटे भर्ती पूरी हो। और इसी तरह से अभ्यर्थियों को भी कोशिश करनी होगी अपने अधिवक्ता खड़े करके कि भर्ती से स्टे हटे, भर्ती से रोक हटे और भर्ती पूरी हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने यहाँ पर पूरा सुना होगा। बाकी आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इस पर जो भी डिसीजन लेना है, जल्द डिसीजन लेकर के आगे इसमें प्रोसेस करना आवश्यक है। नहीं तो 12 जनवरी को सुनवाई होने के बाद अगर कुछ उस दिन हुआ नहीं, और होने की उम्मीद भी बहुत कम है, तो फिर से इसमें एक नेक्स्ट डेट लग जाएगी महीने भर बाद की, फिर से महीना भर वेट करना, इंतज़ार करना। तो यही चीज़ें हैं, इसमें डेट बहुत लंबी लंबी लग जा रही है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा आप लोग सभी ग्रुपों में, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और सबको कम से कम यहाँ पर चीज़ें समझ में आए कि अधिकारी कितना, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसमें कुछ भी सत्यता नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई दूसरा केस और है मैनेजमेंट का, जहाँ पर उन्होंने लगा रखा है 45 डेज वाला काउंटर एफिडेविट, तो ये वो जो काउंटर है इस वाले केस के साथ भी होना चाहिए, या ये केस उस वाले मैनेजमेंट वाले केस के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, अलग से तो होना नहीं चाहिए। या तो फिर ये हो सकता है कि अधिकारियों ने जो बताया है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, यही चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे 381 वाले के साथ में 34 केसेज इसमें कनेक्ट हैं, 34 केसेज यहाँ पर कनेक्ट हैं, फिर भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, इसमें जो भी कुछ और जानकारी मिलेगी आप सभी को बताएंगे। और दुष्यंत जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। आपके द्वारा जो कुछ भी चीज़ें बताई गई, जानकारी दी गई या फिर सुझाव दिया गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भर्ती प्रक्रिया में इससे हमारे सक्रिय साथियों को हेल्प मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।